गाइस, वेलकम बैक। एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हमारे उन बच्चों के लिए जो कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के बच्चे हैं। तो एयरफोर्स में पर्टिकुलर एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर डबल ए के लिए, और जो एनडीए के बच्चे हैं तो पर्टिकुलर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग फिजिक्स सीखने वाले हैं। एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन ढंग से हम लोग फिजिक्स सीखने वाले हैं। तो आप एयरफोर्स के हों, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, आप नेवी के हों या आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, ये तीनों एग्जाम्स के लिए हम लोग यहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फटाक से बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो तीनों हमारे एग्ज़ाम्स हैं, उन जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है वो क्या है और किस तरह से इन तीनों एग्ज़ाम्स में सिमिलैरिटीज़ हैं, जिस बेसिस पे हम लोग इन तीनों एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो साथ में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम तीनों एग्ज़ाम्स की बात करें, जो हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, यहाँ पे एक्स ग्रुप की बात होगी, वाई ग्रुप वाले जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। एक्स ग्रुप के बाद हम बात करते हैं एनडीए की। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, एनडीए के अलावा हमारे पास नेवी है। नेवी में पर्टिकुलर आप एसएसआर और डबल ए की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एनडीए, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों एग्जाम्स की बात करेंगे। तो इन तीनों एग्जाम्स में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं फिजिक्स। मेन मुद्दा हमारा क्या है, तीनों में फिजिक्स। फिजिक्स का तीनों एग्जाम्स में अच्छा खासा वेटेज है। जो हमारा एनडीए का पेपर 2 होता है, इसमें हमारा फिजिक्स का कुछ पार्ट आता है, जैसे फॉर हमारा लगभग 20% के आसपास फिजिक्स का वेटेज है, ठीक है ना। जो जनरल एबिलिटी जो जनरल टेस्ट होता है उसमें जो पेपर 2 होता है एनडीए का। तो जो तीनों का सिलेबस है, तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। हम लोग सब तीनों में यूनिट एंड डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। हम लोग इसमें काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, हम लोग इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हम इसमें ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। सिमिलर तरह से हम एनडीए और नेवी के लिए भी काम करते हैं। वही फिजिक्स जो हमारी 11th 12th की बेसिक जो फिजिक्स है, कहाँ की 11th एंड 12th, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और तीसरी चीज़ ये, अगर आपने थोड़ी सी भी जेई की प्रिपरेशन करी हुई है, आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, आपने प्रिपरेशन करी हुई है, तो आपको अलग से इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं भाई। सिंपल आपको क्या करना है कि अगर आप इन तीनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बेसिक फिजिक्स पे जोर दें, जो कि मैं आप आज से शुरू करने जा रहा हूं। तो आप करना क्या है, जितनी मैं यहाँ पे क्लास में थ्योरी पढ़ाऊंगा या मैं जो भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो आपको कवर करना है, और साथ में मैं क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो आपको करना है, और जो मैं आपको काम दूंगा घर पे करने के लिए, जो आपको होमवर्क दूंगा, जो मैं शीट दूंगा आपको करने के लिए, जो मैं क्वेश्चंस दूंगा घर पे करने के लिए, वो आप सॉल्व करेंगे। तो बात क्लियर है। तो बच्चों, आज की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। तो आज हम अपने इस टॉपिक को नया शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है। तो इस वीडियो सीरीज की फर्स्ट क्लास है। तो अगर आप अभी से रेगुलर इन क्लासेस को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते हैं, तो आई गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप इसमें से इतना बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं कि जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आप खुद से समझ जाएंगे कि आप कितने बेहतरीन ढंग से एग्जाम को निकालने वाले हैं, ठीक है। बट बी रेगुलर, ठीक है ना। आप क्लास को रेगुलरली वॉच करें। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। अगर आपको फिर भी कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, आपको कोई आई थिंक जैसे आपको कोई क्वेश्चन भेज की फोटो भेजनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी यूजर आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं आज, हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। तो विल स्टार्ट फ्रॉम, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, एक चीज और ध्यान कर लो, अगर आप फिजिक्स में बिल्कुल भी जीरो हो ना, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप यहां से शुरुआत करके हीरो लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज से, जो कि बिल्कुल बेस है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज का शाब्दिक अर्थ होता है भौतिक राशि। आप बार में इंग्लिश हिंदी लिखूंगा नहीं, आपको सिर्फ बोल दूंगा ताकि आप समझ जाए। आप अगर हिंदी से भी पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपली क्या होती है, ये हमारी वो राशियां होती हैं, हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि फिजिकली मेजरेबल होती हैं। लाइक किस तरह से, अगर हम मास की बात करें, मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान। अगर हम मास की बात करें, देखो फिजिकल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम मेजर करते हैं। लाइक
मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, ऑलराइट। तो ये जो क्वांटिटीज होती हैं इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हम एक्चुअल में रियल लाइफ में अपनी मेजर करते हैं। बात क्लियर है? जैसे हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट मैं दुकान पे गया, ठीक है, मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए, तो क्या करा जाएगा, 2 किलो शक्कर का मतलब क्या है, वो एक फिजिकली मेजरेबल, मतलब क्या है, हम उसको भौतिक तरह से माप सकते हैं। जो भी मापने वाली राशियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल का सिंपल मतलब आपको समझिए, जो भौतिक रूप से, जो बाहरी रूप से आप नाप सके, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। बात क्लियर आता है? कोई दिक्कत है तो नीचे फटाक से बताओ। अगर आप बिल्कुल भी जीरो हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ, मैंने जीरो लेवल से आज स्टार्ट किया है और मैं देखना यहाँ कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, या आपको देखना है इस वीडियो सीरीज के जरिए, ठीक है। तो क्या बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हमारी क्या शुरुआत होती है, मास एंड लेंथ, ठीक भाई। इसमें हम और क्या बात कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में बात की कि क्या होती है, वो क्वांटिटीज जो हम सिंपली मेजर करते हैं, दैट क्वांटिटीज, वो जो राशियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां। बात क्लियर? सेकंड हम इसमें क्या बात करते हैं, यूनिट की। हमने अगर कोई चीज पढ़ ली है, मान लो हमारे पास द्रव्यमान है, ठीक है, मान लो अपन गए, कहाँ गए, बनिया की दुकान पे गए, सिंपल, वहां पे बोला जाके कि शक्कर चाहिए, ठीक है, या मान लो बोल बोल दिया कि तेल चाहिए। तो शक्कर नापने के लिए या तेल नापने के लिए तो आप क्या बोलोगे, कितना तेल चाहिए, वो सिंपल आपसे पूछेगा कितना तेल चाहिए या कितनी शक्कर चाहिए, तो सिंपल आप क्या बोलेंगे, 1 शक्कर, 2 शक्कर, 3 शक्कर, 4 शक्कर के दाने दे दूं, वैसे काम बन जाएगा। चाय बननी चाहिए आज की, सिंपल बात समझ आ रही है? तो चाय बनाने के लिए आप सिंपल 4 दाने, 5 दाने, दाने तो नहीं गिन सकते हैं कि नहीं यार 1 दाना लिया है, या तेल खरीदना है तो मुझे 1 बूंद तेल, 2 बूंद तेल, इस तरह से नहीं काम चलेगा। हम किस तरह से नापते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को, हमें कोई भी चीज है उसको नापने के लिए एक पर्टिकुलर जो यूनिट होती है उसकी जरूरत पड़ती है। यूनिट की आप हिंदी क्या बोल सकते हैं, मात्रक। मात्रक का आप सिंपल हिंदी में अर्थ समझ रहे होंगे, मात्रा, कि कितनी क्वांटिटी है उसको नापने में, क्या क्वांटिटी हम उसमें लगा रहे हैं, यानी उसकी यूनिट क्या, कितनी चीज, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को नापने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड यूनिट। बात क्लियर है यहां तक? तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी कि यूनिट होता क्या है एक्चुअली में। अब फॉर एग्जांपल अपन गए, सिंपल दुकान पे बात कर रहे थे कि दुकान पे जाके हमने क्या बोला कि शक्कर चाहिए। अब शक्कर नापने के लिए आप सिंपली क्या बोलते हो, भाई साहब 2 किलो शक्कर देना, या 1 किलो शक्कर देना, या 250 ग्राम शक्कर देना। तो आप जो भी क्वांटिटी बोल रहे हैं, मान लो मैंने बोला 1 किलो, तो पीछे क्या लगाया, किलो बोलते हो ना सिंपल। या मुझे मुझे चाहिए कि 2 लीटर तेल चाहिए, तो मैंने क्या बोला, 2 लीटर। तो ये जो लीटर है, ये किलो है, ये जो सेंटीमीटर है, ये जो मीटर है, ये जो ग्राम है, ये क्या है, ये सिंपल क्या होती है, मात्रक। कितनी मात्रा है उस चीज की, दैट इज कॉल्ड यूनिट। उसको क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट या मात्रक। तो किसी भी चीज को क्या जो परिमाण दिखाता है कि इस चीज का एक्चुअल में मान कितना है, उसको बोलते हैं मात्रक या उसकी मात्रा, ठीक है ना। तो मात्रक क्या होता है, जो किसी भी संख्या के पीछे लगता है और उसकी मात्रा को दिखाता है, उसको बोलते हैं मात्रक। ये परिभाषा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, सिंपल से अभी बिल्कुल एक दिमाग में सोची हुई परिभाषा है कि किस तरह से हम इसको सोच सकते हैं कि किसी भी चीज की मात्रा उसका मात्रक बताती है। कि अगर मुझे बोलना है कि 2 किलो, तो 2 किलो उसकी मात्रा को जो दिखा रहा है दैट इज किलो। तो इसका मतलब क्या होगा, किलो उसका क्या है, मात्रक है। तो मात्रक की किस तरह से बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम द्रव्यमान के लिए बात करें, मतलब अगर मास के लिए बात करें, तो मास का सिंपल मात्रक क्या हो सकता है, किलोग्राम। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, किलोग्राम। दूसरी चीज अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ का मात्रक क्या हो सकता है, यानी लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या हो सकता है, मीटर। ठीक है, क्या हो सकता है, मीटर। तो इस तरह से हम मात्रकों को समझते हैं। अब वैसे हमने ये समझ लिया कि मास का मात्रक क्या है, किलोग्राम, लेंथ का मात्रक क्या, मीटर। लेकिन क्या और भी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल है। इस तरह की 6 भौतिक राशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 भौतिक राशियां होती हैं जिनके मात्रक हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब तो बेसिकली हम इसमें और भी एडिशनल पढ़ते हैं कि सातवीं कौन सी होती है। तो अभी कुल मिला के हम 6 को देखते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है और उनके मात्रक क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे 6, जो बेसिक होती हैं, जो मूल इकाइयां जिनको बोलते हैं, उनके हम पढ़ेंगे और उसके हम मात्रक देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने ये बात कर ली है कि जो मूल राशियां होती हैं या जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, जो हमारी भौतिक राशियां हैं वो क्या होती हैं, उनको यूनिट्स में हम किस तरह से दिखाते हैं, ये भी हम लोगों ने बात समझ ली। अब कितने तरह की जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिकली फंडामेंटल, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब मूल भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियां। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी गंदी है तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। तो मूल भौतिक राशियां। अब सिंपल सी बात, मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? भौतिक राशियां क्या होती है? जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ये हमारी क्या है? भौतिक राशियां। इनके मात्रक किस तरह से हो सकते हैं? किलोग्राम, मीटर। बात समझ आ रही है? जैसे हमें लंबाई को नापना है तो मान लो मैं चला 1 2, अब ये थोड़ी है कि मुझे यहां से दिल्ली तक जाना है तो मैं कदम नापूंगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, ये तो करना नहीं। अपन सिंपल किस में नापते हैं? मीटर, किलोमीटर। अब जो बड़ी राशियां होती हैं उनको अपन किस में नापते हैं? किलोमीटर में। समझ रहे ना? अब मुझे सोचो अपने घर की लंबाई नापनी है, मैं बोलूं मेरे घर की लंबाई यहां से लेके वहां तक 0.4 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में दिखाना तो शोभा नहीं देता है। तो जिस हिसाब की हमारी राशि होती है, जैसे मान लो बड़ी राशि है तो उसके लिए बड़ी यूनिट होती है, बड़ी मात्रक होता है, और छोटी राशि है तो उसके लिए छोटा मात्रक होता है। तो जो मूल इकाइयां होती हैं, मूल भौतिक राशियां होती हैं, वो क्या होती है हमारी? सिंपल, सबसे पहला होता है हमारा द्रव्यमान, जो भी हम लोगों ने सीखा था। क्या होता है? द्रव्यमान। एक चीज बच्चों ध्यान सुन लो, यहाँ ये मत सोचना कि हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। आपका पेपर दोनों में आता है, जो पेपर आ रहा है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो एक चीज ध्यान समझ लो, आप हिंदी में समझो या इंग्लिश में समझो, आपको जिससे समझ रहा है, मैं दोनों भाषाएं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको शिकायत है कि नहीं ये भाषा ज्यादा यूज कर रहे हो, ये भाषा कम यूज करो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि नहीं ये भाषा ज्यादा यूज करो, ये कम यूज करो, ठीक है ना। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंपल मतलब क्या होता है? मास, ठीक है ना। ये होती है हमारी पहली भौतिक राशि। बात क्लियर है तक? दूसरी जो भौतिक राशि हमारी क्या होती है? लंबाई। लंबाई का मतलब लेंथ, ठीक है। देखो वही चीजें हम बोल रहे हैं जो फिजिकली हम देख सकते हैं अपनी जो आम जिंदगी हमारी, जो भौतिक जिंदगी है हमारी, इसमें हम क्या देख सकते हैं? हम क्या क्या चीजें नाप सकते हैं? हमारा द्रव्यमान हो सकता है, लिख लिया उसको। लंबाई हो सकती है, ठीक भाई, हमें कोई चीज नापनी है तो हम द्रव्यमान का यूज करेंगे। अगर हमें कोई लंबाई नापनी है तो उसमें ये लंबाई हमारी हो गई। तो तीसरी चीज और क्या नाप सकते हैं? समय नाप सकते हैं। तो तीसरी भौतिक, खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि हम क्या क्या नाप सकते हैं, हमारे साथ क्या क्या घटित होता है, उसके साथ में क्या राशियां वहां से निकल करके आती हैं। तो तीसरी चीज हमारी क्या हो सकती है? समय। समय मतलब टाइम, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है? तो अगली चीज, जिससे हमने टाइम नाप सकते हैं, दूसरी चीज क्या नाप सकते हैं हम? जैसे हमने आप यही की बात करते हैं, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ ये चौक है, तो चौक का द्रव्यमान नाप सकते हैं। इस चौक के छड़ की हम लंबाई नाप सकते हैं, तो यहाँ लंबाई भी हो गया। अब ये जो मैंने जिस समय पे आपका ये वीडियो शुरू हुआ था और जिस समय पे खत्म होगा, उसके लिए क्या हो गया? एक समय अवधि हो गई। तो हम क्या नाप सकते हैं? समय नाप सकते हैं। बात समझ आ रही है? अगली चीज हम क्या नाप सकते हैं कि गर्मी हो रही है, पसीना निकल रहा है, कितना टेम्परेचर है? तापमान नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं अपन? तापमान नाप सकते हैं। सिंपल क्या नाप सकते हैं? ताप। ताप का मतलब टेम्परेचर। बात क्लियर है? तो बहुत गर्मी हो रही है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम गर्मी हो रही है तो टेम्परेचर कम होगा। बात क्लियर है ना? तो ताप नाप सकते हैं, ठीक भाई। अगली चीज क्या नाप सकते हैं हम लोग? अगली चीज नाप सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, ताप हो गया। अगली चीज नाप सकते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होती है अभी समझते हैं। ज्योति तीव्रता की जो इंग्लिश होती है वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इन्वर्टर सुना है ना, वही वाला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बात क्लियर है? तो ज्योति तीव्रता क्या होती है? आप सिंपल समझो कि हम लोग एक कैंडल जला रहे हैं, तो उस कैंडल या सिंपल यहाँ पे जो लाइट्स चल रही हैं, इन लाइट्स में जो तीव्रता निकल रही, तीव्रता का मतलब सिंपल होता है, जो देसी भाषा में समझो, ब्राइटनेस। क्या मतलब होता है इसका? सिंपल ब्राइटनेस। यानी ब्राइटनेस से हमारा सिंपल मतलब क्या है? अगर कोई भी लाइट जल रही है तो कितनी तेजी से जल रही है, कितनी धीमे जल रही है, इसको नापती है ब्राइटनेस। बात क्लियर? तो वही होती है हमारी ज्योति तीव्रता। याद आया? ठीक है, तो होती है हमारी ज्योति तीव्रता। ठीक भाई, यहां तक भी बात क्लियर। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई। अगली चीज क्या नाप सकते हैं हम लोग? इसके बाद अगली चीज हम क्या नाप सकते हैं? हमारे पास वैद्युत धारा। इसको मैं इधर लिख देता हूं, शायद आपके फ्रेम में ना आए तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। अगली चीज 5 हो गया। छठी चीज हम लोग क्या नाप सकते हैं? वैद्युत धारा। कि भाई बल्ब तो जल रहा है, बल्ब तो जल रहा है, लेकिन कितनी, इसमें कैसे जल रहा है? करंट से, धारा से। तो उसको क्या बोलते हैं हम? वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट।
बात समझ आ रही है? तो ये होती है हमारी मूल राशियां। अब इसमें एक आध राशियां और जोड़ दे सकती है, पदार्थ की मात्रा, तो उसको हम नहीं जाते, हम सिंपल ये भौतिक राशियां पढ़ते हैं। हमारे पास क्या, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा। यहां तक बात क्लियर है? द्रव्यमान का मतलब क्या, सिंपल, जो चीज फिजिकली हमारे पास मास है, यानी उसको हम किस तरह से नाप सकते हैं, एक हमारे पास मात्रा दी हुई है कि ये हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक नापने का क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। बात क्लियर है तक? यानी अगर हमें द्रव्यमान को नापना है तो हम किस में नापेंगे, किलोग्राम में। आप सोच रहे होंगे, आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ग्राम में भी नापते हैं, ठीक है ना, हम लोग तो मिलीग्राम में भी नापते हैं। हम लोग जब सोना तोलवाने जाते हैं तो हम लोग छोटी छोटी यूनिट्स में नापते हैं, वो ना कि इतने तोला सोना है, तो हम लोग तोले में भी नापते हैं। तो एक्चुअल में यूनिट होती क्या है, तो जो एसआई यूनिट होती है, यानी जिसमें हमें एक्चुअल में नापना चाहिए, जो इंटरनेशनल यूनिट है, दैट इज किलोग्राम। बात समझ आ रही कि हम किसी भी यूनिट को एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो हमारे पास द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान की एक पर्टिकुलर हमने यूनिट तय कर दी कि ये हमारे पास ऐसी यूनिट है जिसमें हमें चीजों को नापना चाहिए, तो हमारी क्या है, किलोग्राम। बात समझ आ रही? तो बेसिक जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है, हमारी किलोग्राम होती है। बात क्लियर है? तक गर्मी काफी हो रही है, ठीक भाई, तापमान ज्यादा है। अब देखो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, जो एसआई यूनिट होती है। यहाँ पर हम क्या यूनिट लिख रहे हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है जिसमें हमें चीजों को नापना चाहिए, जो आदर्श हमारे पास इकाइयां होती हैं, तो हमारे पास लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर। हम जनरली चीजों को हमें नापना किस में चाहिए, मीटर में नापना चाहिए। आपने कोई भी सवाल जैसे लगाते होंगे फिजिक्स में, अभी तक जो सवाल लगाए होंगे, तो उसमें मान लो हमें एक किलोमीटर में दिया गया है, तो आप क्या करते हो, उसको मीटर में परिवर्तित करते हो, चेंज करते हो, तब चीजों को हल करते हो। बात समझ आ रही है? तो ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड इकाइयां, जो होती हैं हमारे पास, आदर्श इकाइयां जो होती हैं वो ये होती हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। ये जो हमारे पास लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक भाई। जब समय को नापते हैं तो हम किस तरह से नापते हैं, समय को नापने के लिए सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक भाई। अगली चीज, जब भी हम ताप को नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, तो आपने सोचा होगा इतने सेंटीग्रेड नापते हैं ना, आपका बुखार इतने डिग्री सेंटीग्रेड या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन जो आदर्श इकाई होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। बात समझ आ रही है? तो इसकी जो आदर्श इकाई होती है वो क्या होती है हमारे पास, केल्विन। दूसरी जो ज्योति तीव्रता होती है, जो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला। तो क्या होती है, कैंडेला। बात क्लियर है यहां तक? तो ये होती है इनकी इकाइयां। लास्ट चीज हमारे पास क्या बची, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की जो इकाई होती है वो हमारे पास क्या होती है, एम्पियर। वैद्युत धारा को किस में नापते हैं, आपने खुद भी देखा होगा घरों में अपने कि वैद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। इतने एम्पियर की करंट आ रही है हमारे पास, ये जो बल्ब है ये 2 एम्पियर की करंट या 3 एम्पियर की करंट से जल रहा है। जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं वो किससे जलते हैं, बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा 16 एम्पियर का एक अलग से स्विच लगा होता है बड़ी करंट के लिए। वो 3 पिन प्लग वाला, जो सॉरी 3 पिन प्लग वाला जो होता है ना, अलग से एक लगा होता है, जिसमें कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा, टीवी, फ्रिज, बड़ी चीजें होती हैं वो चलती हैं। बात समझ आ रही है? तो ये होती है हमारे पास मूल इकाइयां। मूल इकाइयां कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और वैद्युत धारा। यहां तक बात क्लियर है? तो इनके जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये आपको याद रखना है। नोट्स बनाते जाओ, साथ में बिल्कुल नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ इन सारी चीजों को, ठीक है ना, नोट करो फटाक से। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो मूल इकाइयां होती हैं, वो क्या होती है हमारे पास, 6 तरह की हम लोगों ने देख ली, और उनकी हम लोगों ने मात्रक भी देख लिया, उसकी यूनिट्स देख ली हमने, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, जैसे हमारे पास एक चीज होती है, हम लोग जब भी, आपने वो बचपन में घर घर वाला खेला, वो लोग घर घर खेलते थे, उसमें लकड़ी का या मिट्टी का या ईंटों का घर बनाते थे, छोटा सा घर बनाते थे अपने लिए, याद है वो बचपन में करते थे। तो उसमें हम लोग करते क्या थे, देखो ध्यान से बात समझो, कि जब भी हम लोग वो काम करते थे, मानो लकड़ी का घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उस लकड़ी के घर में क्या करते थे हम लोग, अलग अलग, एक लकड़ी, दूसरी लकड़ी, तीसरी लकड़ी, इन लकड़ियों को आपस में रख के एक दीवार बनाते थे। मान लो हम लोग एक पक्की दीवार की बात करें, एक ईंट की दीवार की बात करें, तो उस ईंट की दीवार में क्या होता है, ये मान लो दीवार है, ठीक। इस दीवार में जो बेसिक चीज लगी होती है वो क्या होती है, ईंट। अब कुछ लोग बोलेंगे सीमेंट और मोरंग, ठीक है ना। तो हम सिंपल बात कर रहे हैं किस चीज से वो दीवार बनी हुई है, उनको जोड़ने की सामग्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो किससे बनी हुई है हमारे पास, इस ईंट से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दीवार, अमिताभ बच्चन वाली दीवार, ठीक है। तो इस दीवार को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट हुई है वो क्या है हमारे पास, ईंट। तो अब सिंपल समझो, ये दीवार हमारी कुछ इस तरह की दिखती है, कुछ इस तरह की हमारे पास दीवार होती है। कितनी बढ़िया सी दीवार बनी हुई है, अमिताभ बच्चन की दीवार से अच्छी दीवार है। अब देखो,
खुद देखो ध्यान से कि हमने इस दीवार को किस तरह से बनाया, कि हमने कई ईंटों के समूह को यहाँ पर जोड़ करके एक दीवार बनाई है। तो यहाँ पे जो बेसिक काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, ईंट, लेकिन टोटल उससे क्या बन के बनी हमारी दीवार। तो उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जो कि मैंने पढ़ी 6। अब उन 6 से हम अलग अलग तरह की चीजें बना सकते हैं। अब हम इन्वेंशन कर सकते हैं, हम आविष्कार कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह की चीजें किस तरह से बना सकते हैं इसको देखते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है लंबाई। ठीक भाई, लंबाई हमने पढ़ लिया है। ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ। ठीक है ना। ये तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे, इनको पता है, हिंदी में समझाओ तो कहते हैं व्हाट इज दिस। सिंपल अगर हम उनको बोल रहे हैं, सपोज बोल दिया कि 2 गुणा 4, तो अब उनको बोलते हैं अब गुणा की इंग्लिश हमको बताओ। अब खुद सोचो, अब इनको गुणा की इंग्लिश समझाएं बैठाल के, तो ऐसा नहीं, समझ नहीं आता, समझ सब आ रहा है, लेकिन इनको जबरदस्ती नौटंकी दिखाना है कि हम सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, हम कैसे हिंदी में पढ़ लें, हमको इंग्लिश में पढ़ाओ। तो आप सिंपल ही बात समझो कि जो भी भाषा यहाँ पे फॉलो हो रही है, आप सिंपल ही देखो कि हमें किस तरह से पढ़ना है। दोनों तरह की लैंग्वेज फॉलो हो रही है, आप दोनों तरह की लैंग्वेज सीख सकते हो। ये मत बोलना कि नहीं हर वर्ड को जो आपने हिंदी में बोला है वो इंग्लिश में बोलो, और जो इंग्लिश में बोला उसको हिंदी में बोलो। ठीक है ना। तो सिंपल अपन बात क्या कर रहे थे, एक दीवार की। तो दीवार हमने क्या करा, ईंटों से मिलाकर के दीवार बनाई। अब मान लो हमारे पास एक भौतिक राशि थी लंबाई, हम करेंगे क्या, लंबाई से, जैसे हमने एक ईंट जोड़ जोड़ करके एक दीवार बनाई है, उसी तरह से हम कर क्या सकते हैं, क्या हम लंबाई का प्रयोग करके कुछ और राशियां बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्षेत्रफल। क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए क्या होता है, एरिया। सीबीएसई बोर्ड वालों, एरिया। ठीक है। तो एरिया हमारा क्या होता है, सिंपल, हम किस तरह से लिखते हैं क्षेत्रफल को, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है ना, हमारा कुछ नहीं, छोड़ो। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई क्या है, एक दूरी है, लेंथ है, एक लंबाई है, सिंपल। चौड़ाई भी क्या है, कि चौड़ाई लंबाई नहीं है, लंबाई चौड़ाई नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है एक तरह से। ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक बना हुआ आयत, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल में ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है ना भैया। तो चौड़ाई भी लंबाई है और लंबाई तो लंबाई होती है। लंबाई का मतलब क्या होता है, सिंपल एक दूरी। तो यहां खुद देखो ध्यान से कि हमने 2 लंबाइयों को मिला करके एक नई यूनिट बना दी है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अब जैसे हम बात करते हैं आयतन की, आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लंबाई क्या है, वो तो एक प्रकार की दूरी है। बी यानी जो हमारी चौड़ाई है वो क्या है, वो भी एक प्रकार की दूरी है। हाइट यानी ऊंचाई क्या है, वो भी एक प्रकार की दूरी है। ये नहीं कि हम लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं तो चौड़ाई को हम किलोमीटर में या हम किलोग्राम में नाप देंगे, सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोग्राम में नाप देंगे। तो अगर हम इसको इस लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं तो हम चौड़ाई को भी मीटर सेंटीमीटर, मतलब हम दूरी में ही नापेंगे। ये नहीं कि हम उसको नाप देंगे कि जो हमारी इसकी इस जो आयत था, इस आयत की जो लंबाई है वो हमारी 4 मीटर है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात समझ आ रही। तो ये तो हम करते नहीं। सिंपल हमारा मतलब क्या है कि जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ये तीनों की तीनों दूरियां होती है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों लंबाई से मिलकर के बनी है। इसका मतलब ये है कि हम लंबाई से ही आयतन बना सकते हैं, हम लंबाई से ही क्षेत्रफल बना सकते हैं। तो जो राशि किसी दूसरी राशि से या जो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से बनती है, कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से एक्सट्रैक्ट होकर बनी है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम डेराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं, या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। बात समझ आ रहा ना। तो बच्चों एक बात आप ध्यान से समझ लो कि जो जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है या जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स से मिल करके बनी होती हैं। जैसे लंबाई हो गया, हमारा क्षेत्र आयतन हो गया, या हमारा वेग हो गया, या हमारा त्वरण हो गया। ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। बट आप सिंपल अभी एक जो 2 एग्जाम्पल आपको समझ आने वाले थे। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ अपन उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल एकदम हाई स्टैंडर्ड वाले हैं। यहाँ अपन सिंपल वहां से पढ़ रहे हैं जहाँ पे 0 लेवल से शुरू होता है।
ठीक है ना। ये जो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वाले वो बच्चे जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं, ये मत बोलना कि बिल्कुल अपन अभी से बिल्कुल पढ़ने लग जाए एकदम रॉकेट लेवल पर, ठीक है ना। तो वहां से अपन नहीं शुरू कर सकते, अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। ठीक भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमें क्या समझ आ गया कि हमें समझ आ गया कि जो हमने फिजिकल जो फंडामेंटल पढ़ी थी, जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल हो सकती है और दूसरी हमारी डिराइव्ड हो सकती है। ठीक है ना। फंडामेंटल क्या होती है, जो एक्चुअल में रियल होती है, जो ओरिजिनल होती है, उनका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। ठीक है ना, कि हमारी कोई भी दूसरी शाखा नहीं है, ये ओरिजिनल शाखा यहीं पर है, वो वाला नहीं होता है। इनकी ये एक ओरिजिनली होती है, बट ये जो डिराइव्ड होती है ये दूसरों का काम चुराती है। क्या करती है, दूसरों का काम चुराती है और दूसरे वाले का काम तीसरे वाले में दे देती है, तीसरे वाले का काम चौथे वाले में दे देती है, चौथे वाले का काम पांचवें वाले में दे देती है। बात समझ आ रहा है। तो ये होती है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इनकी जो हमारी मात्रक होंगी या जो यूनिट होंगी उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे आयतन का हमारा मात्रक क्या बनेगा, आयतन का मात्रक बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर, मीटर की घात 3, मीटर की घात 3 या मीटर क्यूब। जैसे हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर क्यूब। 2 मीटर हो गए, एक लंबाई का मीटर, एक चौड़ाई का मीटर, दोनों के मीटर, तो दोनों के मीटर जोड़ के कितने हो गए, मतलब गुणा हो गया, कितने मीटर हो गए, 2 मीटर। तो अब ये देखो, ये जो मात्रक बना ना और ये जो मात्रक बना, ये दोनों मात्रक किसके हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के मात्रक होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ आ रही ना। तो ये बात अगर आपको समझ आ रही है तो आप एक चीज आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग किस तरह से इस कोर्स में बढ़ने वाले हैं। ये जो हमारी पूरी वीडियो सीरीज होने वाली है किस तरह की होने वाली है, कितनी एनर्जेटिक होने वाली है आपके लिए। बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतना, जिस तरह से मैंने पढ़ाया उस तरह से आप अगर चीजों को फॉलो कर रहे हैं ना तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक चीज ध्यान रख लो, यहाँ पर अपन वो क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके पिछले वर्ष, जो विगत वर्षों में आए हुए सवाल हैं, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी अपन इसमें करेंगे। जो प्रैक्टिस के सवाल करेंगे, कुछ प्रीवियस लगाएंगे, जिस तरह के प्रीवियस अवेलेबल हो पाते हैं, एनडीए वगैरह के प्रीवियस मिल जाते हैं, एयरफोर्स वगैरह के जनरली नहीं मिल पाते हैं। तो जो जो हमें सवाल मिल पाएंगे वो अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं खुद मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छी किताबों से निकाले हुए क्वेश्चंस होंगे, कुछ पुराने वर्षों के सवाल होंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स के सवाल होंगे। सारे सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपकी क्या फोकस करेंगे जो मैंने आज पढ़ाया है। यहाँ तक बात क्लियर ना। तो बच्चा पार्टी एक चीज आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, नोट्स बना के रखना है। बात समझ आ रहा है, नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स नहीं बनाओगे तो आज का पढ़ाया हुआ कल भूल जाओगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास ज़्यादा हम भी नहीं करते हैं। ये वैसे सोचा तो था आज खाली इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा पढ़ाने का मन किया तो सोचा पढ़ा देते हैं चलो कुछ आज। तो अगर क्लास पसंद आई तो काम क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन जरूर दबाओगे, वीडियो को शेयर कर दोगे। क्या करोगे, वीडियो को शेयर कर दोगे। अपने जितने भी दोस्तदार हैं, जितने भी आपके साथी हैं, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट फटाफट शेयर कर। अभी क्या शेयर करो, जो पहले शेयर कर दिया। तो देखो, अगर आपको दूसरे तक कुछ आप फिजिकली मदद नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसके ज्ञान के मामले में मदद कर दो। कोई अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप दूसरे तक शेयर कर दें। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तक पढ़ाई कर लो। अगले डे मिलेंगे, इसी की सेकंड क्लास में हम लोग मिलेंगे कि कुछ अच्छी बातें करेंगे, रिवाइज करके आना। ठीक है ना, जो भी आज पढ़ाया पूछेंगे अगले दिन। ठीक, चलो आज क्लास में यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।